जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा है। पहले मैच में शानदार जीत के साथ सीरीज में बढ़त बनाने वाली टीम इंडिया दूसरे मुकाबले में अपनी लय बरकरार नहीं रख सकी और इंग्लैंड ने दमदार वापसी करते हुए इस मैच को अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही 3 मैचों की इस हाई वोल्टेज वनडे सीरीज का स्कोर अब 8 विकेट की बराबरी पर पहुंच चुका है। यही कारण है कि अब सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला दोनों टीमों के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी मैच के नतीजे से तय होगा कि आखिर वनडे सीरीज की ट्रॉफी किस टीम के हाथों में जाएगी। दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में कुछ महत्वपूर्ण कमियां देखने को मिली। टीम के कुछ खिलाड़ियों से फैंस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम ने अपने घरेलू मैदान पर शानदार क्रिकेट खेलते हुए सीरीज में बराबरी हासिल कर ली है और अब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ तीसरे मुकाबले में उतरने के लिए तैयार है। ऐसे में भारतीय टीम के सामने अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तीसरे वनडे मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना। इस समय भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच सबसे बड़ी चर्चा भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 को लेकर हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि सीरीज के इस निर्णायक मुकाबले में टीम मैनेजमेंट आखिर किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगा। क्या दूसरे मुकाबले में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरने वाले खिलाड़ियों को एक और मौका मिलेगा, या फिर टीम मैनेजमेंट किसी नए खिलाड़ी पर भरोसा जताने का फैसला करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज जीतने की लड़ाई है। अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने में सफल रहती है तो वह इंग्लैंड की धरती पर वनडे सीरीज अपने नाम कर लेगी। वहीं इंग्लैंड की टीम भी अपने घरेलू मैदान पर सीरीज जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले में शुरुआत से लेकर अंत तक रोमांच और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भारतीय टीम मैनेजमेंट निश्चित रूप से इस मुकाबले में ऐसी मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 को मैदान में उतारना चाहेगा, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ मैच का रुख बदलने वाले मैच विनर्स भी शामिल हों। खासकर टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी, मिडिल ऑर्डर की मजबूती, ऑलराउंडर्स की भूमिका और गेंदबाजी आक्रमण की निरंतरता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि सीरीज के इस निर्णायक मुकाबले में एक छोटी सी गलती भी भारतीय टीम को भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में भारत की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। कौन से 2 बल्लेबाज पारी की शुरुआत करेंगे, नंबर 3 पर कौन बल्लेबाजी करेगा, मिडिल ऑर्डर में किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, ऑलराउंडर विभाग में किन खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है और गेंदबाजी आक्रमण में किन तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को मौका मिलने की संभावना है। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको तीसरे वनडे मुकाबले के समय लाइव प्रसारण से जुड़ी पूरी जानकारी और इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय टीम की जीत की संभावनाओं का भी विशेष विश्लेषण देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे समर्थक हैं और टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, स्क्वाड अपडेट, प्लेइंग 11 और मैच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह शानदार और बेहद दिलचस्प वीडियो। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले 2 मुकाबलों में भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमें एक मैच जीतने में सफल रही हैं। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में बढ़त हासिल की थी, लेकिन दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने दमदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसी के साथ 3 मैचों की इस हाई वोल्टेज वनडे सीरीज का स्कोर अब 8 विकेट की बराबरी पर पहुंच चुका है। यही वजह है कि अब दोनों टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंतजार कर रही है, क्योंकि कल खेला जाएगा सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला, जो किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड दोनों ही मौजूदा समय की वनडे क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में शामिल हैं।
दोनों टीमों के स्क्वाड में कई विश्वस्तरीय बल्लेबाज और मैच जिताने वाले गेंदबाज मौजूद हैं जो अकेले दम पर किसी भी मैच का परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि इस वनडे सीरीज का हर मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक साबित हुआ है। खासकर तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले को लेकर फैंस के बीच उत्साह अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि यही एक मैच तय करेगा कि आखिर वनडे सीरीज की ट्रॉफी किस टीम के हाथों में जाएगी। आपको बता दें कि यह 3 मैचों की वनडे सीरीज है और पहले 2 मुकाबलों के बाद दोनों टीमें 8-8 की बराबरी पर हैं। ऐसे में कल का मुकाबला भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतने में सफल रहेगी वही इस वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। वहीं हारने वाली टीम को खाली हाथ सीरीज का समापन करना पड़ेगा। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए किसी डू और डाई मैच से कम नहीं है और मैदान पर उतरने से पहले कोई भी टीम 1 इंच भी पीछे हटने के मूड में नहीं होगी। अब अगर तीसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो यह हाई वोल्टेज मैच कल यानी 19 जुलाई को खेला जाएगा। इस मुकाबले का आयोजन क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में किया जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच की शुरुआत दोपहर 3:30 पर होगी। दोनों टीमों ने अपनी अंतिम तैयारियां पूरी कर ली हैं और क्रिकेट फैंस भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय टीम इंग्लैंड की धरती पर वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रचना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर सीरीज की ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। ऐसे में क्रिकेट विशेषज्ञों को उम्मीद है कि मुकाबले की पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक दोनों टीमों के बीच जबरदस्त और कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की। कई दर्शकों के मन में यह सवाल रहता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस महत्वपूर्ण तीसरे वनडे मुकाबले को कहां और कैसे देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल पर इस मुकाबले का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो जियो स्टार ऐप के माध्यम से इसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। यहां आपको अलग अलग भाषाओं में फुल HD क्वालिटी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग देखने की सुविधा मिलेगी। वहीं जो दर्शक टेलीविजन पर मैच देखना पसंद करते हैं वे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तमिल और तेलुगु समेत कई भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, अब अगर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो ऐसा माना जा रहा है कि सीरीज के इस निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम मैनेजमेंट अपनी सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है। 3 मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल 8-8 की बराबरी पर है, जिसकी वजह से यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए किसी फाइनल से कम नहीं है। भारतीय टीम इस महत्वपूर्ण मैच को जीतकर इंग्लैंड की धरती पर वनडे सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अनुभव और मैच विनर्स का बेहतरीन संयोजन तैयार किया गया है। अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो पारी की शुरुआत भारत के सबसे अनुभवी ओपनरों में से एक रोहित शर्मा और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल करते हुए नजर आएंगे। दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा 26 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन शुरुआत से ही उन्होंने काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की थी। बड़े मुकाबलों में दबाव को संभालते हुए बड़ी पारियां खेलने का उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। खासकर सीरीज के निर्णायक मुकाबलों में रोहित शर्मा हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में भारतीय फैंस को इस मैच में उनके बल्ले से एक बड़ी और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने भी पिछले मुकाबले में 31 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। हालांकि वह अपनी पारी को बड़ा स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन उनकी शानदार फॉर्म और निरंतरता भारतीय टीम के लिए काफी सकारात्मक संकेत हैं। कप्तान के रूप में भी उन्होंने इस सीरीज में शानदार नेतृत्व का परिचय दिया है। नई गेंद के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करने के साथ साथ
पारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने की क्षमता भी उनमें मौजूद है। ऐसे में सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए किंग विराट कोहली नजर आएंगे। दूसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने शानदार 65 रनों की पारी खेली थी। अपने अनुभव, धैर्य और बेहतरीन शॉट चयन के दम पर उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में क्यों गिना जाता है। मिडिल ओवरों में पारी को संभालने से लेकर जरूरत पड़ने पर रन गति बढ़ाने तक उन्होंने हर भूमिका को शानदार तरीके से निभाया। विराट कोहली अगर एक बार क्रीज पर सेट हो जाएं, तो उन्हें रोकना किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस मुकाबले में भी उनके बल्ले से बड़ी पारी की उम्मीद की जाएगी। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। दूसरे वनडे में उन्होंने विराट कोहली के साथ शानदार साझेदारी निभाते हुए 66 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी क्रम को और भी मजबूत बनाती है। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ वह आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं। बड़े शॉट लगाने के साथ साथ पारी को संभालकर खेलने की क्षमता भी उनके पास मौजूद है। ऐसे में सीरीज के इस निर्णायक मुकाबले में वह भारतीय टीम के सबसे बड़े भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक होंगे। इसके बाद नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। आपको बता दें कि दूसरे वनडे मुकाबले में उनकी जगह ईशान किशन को मौका दिया गया था, लेकिन वह इस अवसर का फायदा नहीं उठा सके और केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में सीरीज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय टीम मैनेजमेंट एक बार फिर केएल राहुल के अनुभव पर भरोसा जता सकता है। दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर बल्लेबाजी करना और टीम की जरूरत के अनुसार अपनी पारी को आगे बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस मुकाबले में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। नंबर 6 पर भारत के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले अक्षर पटेल दूसरे मुकाबले में बल्ले से बड़ी पारी नहीं खेल सके थे, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। उनकी नियंत्रित स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में उपयोगी रन बनाने की क्षमता भारतीय टीम के लिए बड़ी ताकत है। इसके अलावा उनकी शानदार फील्डिंग भी टीम को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करती है। ऐसे में इस मुकाबले में भी वह भारत के प्रमुख मैच विनर्स में शामिल रहेंगे। नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। भले ही दूसरे वनडे में वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उनके ऑलराउंड कौशल पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाया जा सकता। वह बल्लेबाजी में परिस्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ गेंदबाजी में भी उपयोगी ओवर फेंक सकते हैं। खासकर मिडिल ओवरों में उनकी नियंत्रित स्पिन गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए काफी अहम होगी। इसलिए भारतीय फैंस को उनसे भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। इसके बाद नंबर 8 पर शिवम दुबे को मौका मिल सकता है। अपनी विस्फोटक पावर हिटिंग के लिए मशहूर शिवम दुबे कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। बड़े बड़े छक्के लगाने के अलावा वह जरूरत पड़ने पर मीडियम पेस गेंदबाजी से भी टीम को योगदान दे सकते हैं। भारतीय बल्लेबाजी क्रम को गहराई देने और टीम के संतुलन को बनाए रखने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नंबर 9 पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में शामिल जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने अपने 10 ओवरों के स्पेल में 45 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया था। भले ही विकेटों की संख्या ज्यादा नहीं रही हो, लेकिन उनकी नियंत्रित गेंदबाजी और बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखने की क्षमता भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। नई गेंद से स्विंग कराने और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की कला उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल करती है। ऐसे में इस निर्णायक मुकाबले में भी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। नंबर 10 पर प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरेंगे। दूसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया था। अपनी अतिरिक्त बाउंस और अच्छी गति के दम पर वह विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार मुश्किलें पैदा करते हैं। खासकर नई गेंद से विकेट लेने की उनकी क्षमता भारतीय टीम के लिए काफी अहम है। इसलिए इस मुकाबले में भी उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी और प्लेइंग 11 के आखिरी सदस्य के रूप में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को मौका मिल सकता है। दूसरे वनडे मुकाबले में भी उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए
2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए थे। लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से उन्होंने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को और अधिक मजबूत बनाया है। उनकी सटीक लाइन लेंथ और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेने की क्षमता भारतीय टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसे में इस बड़े मुकाबले में भी टीम को उनसे काफी उम्मीदें रहेंगी।